नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आगे की जो कथा अधूरी रह गई थी उसको पूरा करेंगे। जैसा कि आपको विदित ही है, हम पंचतंत्र का परीक्षित कारक पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पढ़ा था कि मणिभद्र जो सेठ है वो धर्माधिकारियों से पूछता है कि वो कैसे। धर्माधिकारी कहते हैं कि मनुष्य को बिना सोचे विचारे कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा संताप होता है, जैसे ब्राह्मणी और नकुल की कथा में हुआ है। तो यहाँ वो मणिभद्र पूछता है कैसे। तो यहाँ जो धर्माधिकारी हैं वह ब्राह्मणी और नकुल की कथा कहते हैं। तो आज हम ये ब्राह्मणी और नकुल कथा पढ़ेंगे। तो देखिए, कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने देवशर्मा नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति स्म। किसी नगर में देवशर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। तस्य भार्या प्रसूता सुतम अजनयत। उसकी पत्नी ने एक पुत्र को उत्पन्न किया। किसी एक नगर में देवशर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तस्मिन्नेव दिने, उसी दिन जिस दिन उसकी पत्नी को पुत्र उत्पन्न हुआ, नकुली एक नेवली नकुलम प्रसूय, नकुल को जन्म देकर उत्पन्न होने के पश्चात मृता मर गई। अथ सा सुतवत्सला दारकवत्तमपि नकुलम स्तन्यदानाद अभ्यंगमर्दनादिभिः पुपोष। अथ सा, इसके पश्चात, सुतवत्सला अपने पुत्र के प्रेम से जो स्त्री थी जो ब्राह्मणी थी उसने दारकवत्तम अपि, पुत्र के समान ही नकुलम, उस नकुल को दूध पिलाया और अभ्यंग मर्दनादि भी, तेल आदि का मालिश आदि से उसको पोषित किया। तो उस ब्राह्मणी ने उस नकुल को भी अपने बच्चे की तरह अपना दूध पिलाया और उसका मालिश वालिश करके, सेवा करके उसे बड़ा किया। परम तस्य न विश्वसिति, परंतु वह उस पर विश्वास नहीं करती थी। अपत्य स्नेहस्य रिक्ततया सततमेव आशंकते यत् कदाचिद एष स्वजाति दोषवशादस्य दारकस्य विरुद्धम आचरिष्यति इति। लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती थी। अपत्य स्नेह, अपने संतान के प्रति स्नेह के कारण, सर्व स्नेहातिरिक्ततया, सभी स्नेह से बढ़कर वह अपने पुत्र के स्नेह के वशीभूत थी। तो पुत्र का स्नेह क्या बहुत बड़ा होता है, और इसलिए पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर वह सदा ही सततम एव आशंकते, हमेशा ही शंकित रहती थी, यत की कदाचित, कभी, एष यानी यह, स्वजाति दोषवशात, अपने जाति स्वभाव के कारण, दारकस्य विरुद्धम आचरिष्यति, मेरे पुत्र के विरुद्ध आचरण न कर दे, कहीं उसे कष्ट न दे दे। उक्तम च, कहा भी गया है, कुपुत्रोऽपि भवेत् पुंसां हृदयानंदकारकः दुर्विनीतः कुरूपोऽपि मूर्खोऽपि व्यसनी खलः। अब कह रहे हैं कि जो पुत्र है वह पुंसाम हृदय आनंदकारकः, मनुष्य के हृदय का आनंद का कारक होता है। कुपुत्रोपि, यदि कुपुत्र भी है और कैसा है, दुर्विनीतः, विनीत नहीं है, अशिक्षित है, कुरूपो अपि, कुरूप है, मूर्ख है, व्यसनी, दुर्व्यसनों में फंसा हुआ है, खलह, खल यानी दुष्ट है, फिर भी चाहे वह कैसा भी पुत्र हो, कुपुत्र भी मनुष्यों के हृदय के आनंद का कारक होता है, यानी वो हृदय को सदा ही अच्छा लगता है। तो अपना पुत्र चाहे नालायक भी हो, मनुष्य को सदा ही अच्छा लगता है। एवं च भाषते लोकश्चंदनम किल शीतलम पुत्र गोत्रस्य संस्पर्शश्चंदनादतिरिच्यते। एवं च भाषते लोक, ऐसा भी इस संसार में कहा जाता है कि चंदनम किल शीतलम, जो चंदन है बड़ा ही शीतल होता है, परंतु पुत्र गोत्रस्य संस्पर्शः, पुत्र के शरीर का जो स्पर्श है,
चंदनाद अतिरिच्यते, चंदन से भी अधिक शीतल और आनंदप्रद होता है। यानी जो चंदन का जो स्पर्श है, चाहे कितना ही शीतल क्यों ना हो, लेकिन पुत्र स्पर्श से अधिक शीतल नहीं होता। पुत्र के शरीर का जो स्पर्श है वह तो चंदन से भी बढ़कर शीतलता देने वाला होता है। आगे देखिए, सौहृदस्य न वाञ्छन्ति जनकस्य हितस्य च लोकाः प्रपालकस्यापि यथा पुत्रस्य बंधनम। कह रहे हैं कि मनुष्य यथा पुत्रस्य बंधनम, जैसा पुत्र का बंधन चाहता है, पुत्र से चाहे पीड़ा मिले, बंधन मिले, या जो उसका स्नेह है वो मिले, वो जैसा वह पुत्र का स्नेह चाहता है, बंधन चाहता है, वैसा सौहृदस्य अपने मित्र का, जनकस्य माता पिता का, हितस्य हितकारी का, और प्रपालकस्य अपि इस प्रपालक का भी न वांछन्ति नहीं चाहता है। तो जो मनुष्य है, जो लोग हैं, मित्र, पिता माता, प्रतिपालक तक के स्नेह को भी उतना महत्व नहीं देते, उतना नहीं चाहते जितना पुत्र के द्वारा बंधन, या तो स्नेह बंधन हो सकता है या कष्ट बांधना, पीड़ा, मतलब वो पुत्र से कुछ भी मिले उसको वो अधिक प्रिय है, अन्य किसी से चाहे कितना भी प्रेम क्यों न मिले। तो मनुष्य पुत्र जो स्नेह है उसको सर्वाधिक प्राथमिकता देता है। अथ सा कदाचित् शय्यायां पुत्रं शाययित्वा जलकुंभमादाय पतिम उवाच। अथ यानी इसके पश्चात, सा वह ब्राह्मणी, कदाचित किसी दिन, शय्यायां छाया में, पुत्रम शाययित्वा पुत्र को सुलाकर, जलकुंभमादाय जल का घड़ा लेकर, पतिम उवाच पति से बोली, हे ब्राह्मण, जलार्थम अहम तडागे यास्यामि, जल लेने के लिए मैं तड़ाग पर जा रही हूँ, तालाब पे जा रही हूँ। त्वया पुत्रो अयम नकुलाद रक्षणीय है, तुम्हारा यह जो पुत्र है वह नकुल के द्वारा रक्षा किया जा रहा है। त्वया तुम्हारे द्वारा, पुत्रो अयम यह पुत्र, नकुलाद नकुल से, रक्षणीय रक्षा किया जाना चाहिए, यानी इस नकुल से तुम इस बच्चे की रक्षा करना। अथ इसके पश्चात, तस्याम गतायाम उसके जाने पर, पृष्ठे पीछे से, ब्राह्मणों अपि शून्यम गृहम मुक्त्वा भिक्षार्थम क्वचित निर्गतः। तो वह उसके जाने पर ब्राह्मण भी सूना घर छोड़कर भिक्षार्थम भिक्षा के लिए, क्वचित निर्गतः कहीं चला गया। अत्रांतरे इसी बीच, देववशात भाग्यवश, कृष्ण सर्पो काला सांप, बिलात निष्क्रांत बिल से निकला। नकुलो अपि तम स्वभाव वैरिणम मत्वा भ्रातु रक्षणार्थम सर्पेण सह युद्ध्वा सर्पम खंडशः कृतवान। तो वह भी जो सर्प है बिल से निकला, तो नकुल ने भी उसे स्वभाव वैरिणम मत्वा, स्वाभाविक रूप से अपना बैरी जानकर, भ्रातु रक्षणार्थम और भाई की रक्षा के लिए, सर्पेण सह युद्धवा सर्प के साथ युद्ध करके, सर्पम खंडशः कृतवान सांप को टुकड़ों में बांट दिया, यानी उसके टुकड़े टुकड़े सांप के कर दिए। ततो रुधिराप्लावित वदनः स आनंदम स्वव्यापार प्रकाशनार्थम मातुः सम्मुखो गतः। ततः यानी उसके पश्चात, रुधिर आप्लावित वदनः, रुधिर से रक्त से सने हुए मुख वाला, सा आनंदम बहुत प्रसन्नता पूर्वक, स्वव्यापार प्रकाशनार्थम अपने व्यापार को बताने के लिए, अपने कार्य को बताने के लिए, मातुः सम्मुखो गतः माता के सामने गया। कौन? नेवला। माता अपि तम रुधिर क्लिन्न मुखम अवलोक्य, और माता भी उसको रुधिर से भरा हुआ मुख देखकर आशंकित चित्त वाली होकर, नूनम अनेन दुरात्मना दारको भक्षितः, निश्चय ही इस दुरात्मा नेवले के द्वारा मेरा जो पुत्र है वह भक्षितः खा लिया गया है। इति विचिन्त्य ऐसा विचार करके, कोपात क्रोध से, तस्य उपरि तम जल कुंभम चिक्षेप उसके ऊपर ही उस जल से भरे हुए कुंभ को, घड़े को चिक्षेप फेंक दिया। एवं सा नकुलम
व्यापाद्य, इस प्रकार से वह उस नेवले को व्यापाद्य मार करके यावत प्रलपंती गृहे आगच्छति, जब विलाप करती हुई घर आती है, तावत सुतः तथैव सुप्तस्तिष्ठति, तो वहाँ पर पुत्र को उसी प्रकार से सुरक्षित सोता हुआ देखती है। समीपे, पास में ही कृष्ण सर्पम खंडशः कृतम अवलोक्य पुत्रवध शोकेन आत्मशिरोः वक्षस्थलं च ताड़यितुम आरब्धा, और समीप में ही काले सांप के टुकड़े किए हुए देखकर पुत्र वध के शोक से आत्मशिरोः वक्षस्थलम च, अपने सिर और वक्षस्थल को ताड़यितुम आरब्धा, मारना प्रारंभ कर देती है। अत्रांतरे ब्राह्मणों गृहीत निर्वापः समायातो, इसी बीच जो ब्राह्मण है गृहीत निर्वापः, भीख लेकर के भिक्षा लेकर के समायातो आ जाता है, और यावत पश्यति, और जब देखता है, तावत पुत्र शोकाभितप्ता ब्राह्मणी प्रलपति, तब पुत्र शोक से अभितप्त जो ब्राह्मणी है विलाप करने लगती है कि भो भो लोभात्मन, हे लोभी मनुष्य, लोभाभिभूतेन त्वया न कृतम मदवचः, लोभ से अभिभूत तुम्हारे द्वारा मेरे वचनों का पालन नहीं किया गया। तद अनुभव सांप्रतम पुत्र मृत्यु दुख वृक्ष फलम, तो अब तुम पुत्र की मृत्यु का जो दुख है, उस वृक्ष का जो फल है उसको अनुभव करो। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा ये ठीक ही कहा गया है कि अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नेव परित्यजेत, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। कह रहे हैं कि यदि लोभम नेव परित्यजेत, आपसे लोभ का परित्याग नहीं किया जा सकता है, तो अति लोभो न कर्तव्यो, अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अति लोभाभिभूतस्य, जो अत्यधिक लोभ के अभिभूत हो जाता है, चक्रम भ्रमति मस्तके, उस मनुष्य के मस्तक पर जो चक्र है वो घूमता रहता है, चक्र पहिया जो है वो घूमता ही रहता है। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण आह कथम एतत्, वह कैसे है, यह कथा कैसे है। सा प्राह, वह ब्राह्मणी बोली। तो अब यहाँ पर ये जो कथा है, जो न्यायाधिकारियों ने उसको सुनाई, किसको, उस मणिभद्र सेठ को, ये कथा समाप्त होती है। और इस कथा से ही आगे की कथा प्रारंभ होती है कि जो उसकी जो स्त्री है ब्राह्मण की, वह अपने ब्राह्मण को कहती है कि अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए, अत्यधिक लोभ करने वाले व्यक्ति के मस्तक पर पहिया घूमता ही रहता है। तो ब्राह्मण पूछता है वो कथा कैसे है। अब यहाँ से एक नवीन कथा की शुरुआत होगी, जो कथा अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।